कहानी की शुरुआत खतरनाक कातिल को दिखाते हुए होती है, जो एक सुनसान जगह पर गाड़ी को रोककर उसमें से एक लाश को बाहर निकालता है और फिर उससे टुकड़ा करता है और वहीं गड्ढा खोद के जमीन में गाड़ देता है। उसी खतरनाक रोड पर हम जैक नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो सड़क के किनारे पर खड़ा होकर आने जाने वाली गाड़ी से लिफ्ट मांग रहा था। जैक जिस जगह पर खड़ा होकर लिफ्ट मांग रहा था, वहाँ पर एक साइड बोर्ड लगा हुआ होता है, लिखा हुआ होता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए किसी को भी लिफ्ट ना दे। और इस डर की वजह से कोई भी गाड़ी वाला जैक को लिफ्ट नहीं दे रहा था। अब लिफ्ट नहीं मिलने के वजह से जैक काफी परेशान हो चुका था, इसलिए वो पैदल ही आगे बढ़ने लगता है। तभी उससे सामने से गाड़ी आती हुई दिखाई देता है, जिसमें एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए थे और वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। अचानक से सड़क के किनारे पर जाके रुक जाती है। जैक जब थोड़ा करीब जाकर देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो लड़का उस लड़की को मार रहा था। ये देखकर जैक उस लड़के को गाड़ी से खींचकर बाहर निकालता है और उसे मारना शुरू कर देता है। इससे वो लड़का गुस्से में आकर अपनी गाड़ी से उसे लड़की को उतार देता है और उस लड़के से ये कह के वहाँ से चला जाता है कि ये लड़की एक साइको पागल है। अब ये लड़की जैक को अपना नाम वेरोनिका बताते हुए कहती है कि मैं अक्सर इस जगह पे आती रहती हूँ क्योंकि मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है। अब ये दोनों एक जगह पर जाके बैठ जाते हैं और गेम खेलने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जैक गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी कोई गाड़ी वाला गाड़ी रोकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये देखकर जैक वेरोनिका से कहता है कि ये कैसे लोग हैं जो किसी की मदद करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये सुन के वेरोनिका कहती है कि शायद इन लोगों को डर लगता है, क्योंकि मैंने सुना है कि इस जगह पर खतरनाक लोग रहते हैं जो बगैर वजह के लोगों को मार के उन्हें नासा के रॉकेट में बैठा देता है। अब ऐसे ही रात हो जाती है। अब ये दोनों यहीं पर बैठकर आग जलाते हैं। इसके बाद वेरोनिका अपने बैग से शराब की बोतल निकालती है और जैक से उसके बैग के बारे में पूछती है। तब जैक कहता है कि मेरा बैग चोरी हो चुका है और मेरे पास सिर्फ पासवर्ड बचा है जिसके जरिए मैं वापस जा सकता हूँ। अब यहाँ पर वेरोनिका अपने बैग से एक डायरी निकालती है और एक कागज पर बहुत सारे साइन करके जैक को दिखाती है। जब जैक पूछता है कि क्या है तो कहती है कि मैं अपने सिग्नेचर करने का प्रैक्टिस कर रही हूँ। इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं और जब सुबह होती है तो जैक देखता है कि वेरोनिका कहीं आसपास नजर नहीं आ रही थी। जब वो इधर उधर ढूंढने लगता है तभी वो वेरोनिका को देखता है कि जो एक तालाब में नहा रही थी, जो जैक को भी नहाने के लिए बुलाती है। जब जैक भी उस तालाब में कूद जाता है। अब ये दोनों काफी करीब भी आ चुके थे और इनके बीच भी दोस्ती भी हो चुकी थी। नहाने के बाद ये दोनों अपने सामान को लेकर आगे बढ़ने लगता है और लिफ्ट मांगने की कोशिश भी करता है, लेकिन कोई गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब ये थोड़ा आगे जाता है तभी अचानक से गाड़ी आकर रुकती है। जब ये उस गाड़ी के पास जाते हैं तब उसमें से बैठा हुआ एक आदमी अपना नाम ग्रिंस्टर बताता है और वो इनको लिफ्ट देने के लिए भी तैयार था। उस आदमी को देखकर थोड़ा घबरा रही थी और उसकी गाड़ी में बैठने के लिए भी तैयार नहीं थी, लेकिन जैक के कहने पर वो बगैर मन से उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। ग्रिंस्टर इनसे कहता है कि मेरा घर यहीं पास में ही है, इसलिए आज रात तुम दोनों को वहीं पर रुकना होगा और जैसे ही सुबह होगी मैं तुम दोनों को उस जगह पर छोड़ दूंगा जहाँ पर तुम जाना चाहते हो। अब थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद ग्रिंस्टर का घर आ जाता है, जो काफी बड़ा था। और जैक जब घर के अंदर जाते हैं तो उनका वेलकम ग्रिंस्टर के वाइफ करती है। ग्रिंस्टर की वाइफ जैक को उनका कमरा दिखाते हुए आराम करने के लिए कहती है। इधर उनकी ग्रिंस्टर वेरोनिका को अपने साथ ले जाकर उसका रूम में दिखाता है, लेकिन वेरोनिका अभी भी डरी हुई थी। उसे ब्रिंसल की नीयत ठीक नहीं लग रही थी। इधर जैक अपने रूम में जाते ही बेड पर लेट गया था और काफी थका होने के वजह से उसे नींद आ जाती है और अब आँख खुलती है तो शाम हो चुका था। जो उस रूम में बॉक्स देखता है जिस पर ग्रिंस्टर लिखा हुआ था कि वो जब उस बॉक्स को खोल कर देखता है तो उसमें ग्रिंस्टर के फैमिली की फोटो होती है। उसे उनकी वाइफ अलावा 2 बच्चे थे जिसमें एक लड़का और एक लड़की थे। इन फोटो को देखकर जैक को पता चल चुका था कि ग्रिंस्टर के 2 बच्चे, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उसने अब तक किसी भी बच्चे को इस घर में नहीं देखा था। अब रात
रात को खाना खाने के बाद जैक वेरोनिका से मिलने के लिए जाता है, जो उस घर के टेरेस पर खड़ी होकर सिगरेट पी रही थी। यहाँ पर वेरोनिका और जैक को अपने बारे में बताते हुए कहती है कि मेरा एक भाई भी था जिसकी बचपन में एक्सीडेंट में मौत हो गई थी अब, और मेरे माँ बाप भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। ये सुन के जैक को बहुत बुरा लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो वापस नीचे आके ग्रिंस्टर के पास बैठ जाता है और जैक उसको कहता है कि कल सुबह होते ही मुझे वापस अपने घर जाना होगा, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे लेके बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होंगे। यहाँ पर वो ग्रिंस्टर से उसके बच्चे के बारे में भी पूछता है। जब ग्रिंस्टर उसे कहता है कि नहीं, मेरे तो कोई भी बच्चा नहीं है, सुनकर उस जैक को बहुत ही अजीब लगता है और वो सोचने लगता है कि जिनकी फोटो देखी थी आखिर वो कौन थे। फिर वो इस बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और रूम में जाके सो जाता है। अब जैसे ही सुबह होता है वो सबसे पहले वेरोनिका के रूम में जाता है ताकि वो उसे अपने साथ लेकर जा सके, लेकिन वेरोनिका उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। ग्रिंस्टर से उसके पास आता है और कहता है कि वेरोनिका तो सुबह होते ही निकल गई। ये सुन के जैक को ग्रिंस्टर पर डाउट होने लगता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। जैक उससे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, वो वेरोनिका मुझे बताए बगैर अकेली नहीं जा सकती। जबकि वो वेरोनिका को पूरे घर में इधर उधर ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन उसे कहीं भी वेरोनिका नहीं मिलती है।